हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड इवनिंग सर। जैसा एनआईसीएल के असिस्टेंट के नोटिफिकेशन में एक कॉलम एक सर्विसमैन के लिए आया था, अभी आईबीपीएस क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आया है और एक कॉलम सर यहाँ पे हमें एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी कुछ तो री एम्प्लॉयड का कुछ तो लिखा हुआ है। इसको मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ सर, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और आपको किस तरह से इस आर्टिकल के थ्रू जो है वो फॉर्म भरते समय जो है वो प्रॉपर विचार करना चाहिए। इस पे हम डिटेल बात करेंगे। सारे हमारे सर लोग जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सर। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में जो है वो मिलेगा। प्रॉपर आप सभी लोग सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक सर रीएम्प्लॉयड के रिगार्डिंग आर्टिकल सर आईबीपीएस के नोटिफिकेशन के एक कॉलम में सर हमें देखने को मिला है। इसमें क्या क्या है सर, डिटेल थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उम्र की छूट मिलेगी पर रिजर्वेशन नहीं। क्या कहता है सर ये पहला क्लॉज? मान लीजिए एक एक्स सर्विसमैन सर ने फौज से आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप सी या ग्रुप डी की कोई नौकरी ज्वाइन कर ली, ठीक है सर। फायदा, अब अगर वो उसी ग्रुप या मतलब सी या डी में किसी बड़ी पोस्ट के लिए नया एग्जाम देना चाहते हैं तो सरकार उन्हें फॉर्म भरने की एज में छूट आपको प्रॉपर जो है वो देगी, लेकिन उन्हें एक्स सर्विसमैन होने का जो रिजर्वेशन जो है वो मिलता है वो दोबारा नहीं मिलेगा। मतलब लगभग लगभग जो एनआईसीएल के असिस्टेंट के नोटिफिकेशन में था वो आपको यहां भी सर देखने को मिल रहा है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। रिजर्वेशन का फायदा जिंदगी में सिर्फ एक ही बार सरकारी नौकरी पाने के लिए मिलता है या मिल सकता है, एज पर नोटिफिकेशन लिख रहा है सर। नई नौकरी लगने के बाद रूल्स क्या होते हैं? जब कोई ईएसएम अपने आरक्षण का फायदा बेनिफिट जो है वो एक बार में जो है वो ले लेते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनका काम करने का तरीका और नियम जो है वो प्रॉपर यहाँ पे चेंज हो जाते हैं सर। उसके बाद उन पर सरकार की एक खास रूल बुक लागू होती है जो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, जिसे हम बोलते हैं ओएम नंबर 36034/1/2014, जो 14 अगस्त 2014 क्या कहते हैं 14 को बनाया गया था। उसके अकॉर्डिंग ये डिफिनेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। आगे चलकर उनका ईएसएम स्टेटस का नियम उस हिसाब से जो है वो प्रॉपर देखा जाएगा, ठीक है सर। और आगे बढ़ते हैं। जो एएसएम सर अभी ड्यूटी पे हैं, सर्विस पर्सनल हैं, ये पॉइंट उन फौजी सर लोगों के लिए है जो अभी फौज में नौकरी कर रहे हैं पर जल्द ही उनकी ड्यूटी का एसपीई यानी रिटायरमेंट टाइम जो है वो आने वाला है। वो आर्टिकल भी इसमें मेंशन किया गया है। अगर किसी सर की नौकरी भरने का आखिरी तारीख ठीक एक साल के अंदर यानी 20 अगस्त 2027 से पहले खत्म हो जाता है तो वो आज इस फॉर्म को मतलब आईबीपीएस क्लर्क को भर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। उन्हें अपने फौज की नौकरी खत्म होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। एक साल का जनरली एसपीई जो है वो नोटिफिकेशन में हमें क्लरिकल लेवल पे मिलता है सर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। एक साथ फॉर्म भरने पे क्या होगा? मान लीजिए एक एक्स सर्विसमैन ने अभी तक कोई सिविल नौकरी ज्वाइन नहीं करी पर उन्होंने एक साथ 4-5 अलग अलग सरकारी नौकरियों के फॉर्म भर दिए, ठीक है। अगर उनका सिलेक्शन पहली जॉब में हो जाता है और वो उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें अपना ईएसएम आरक्षण उन बाकी बचे हुए एग्जाम में भी मिल सकता है सर, जो उन्होंने फॉर्म अभी भरे हुए थे, ठीक है। एक साथ फॉर्म भरे थे, एक में उनकी ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है। इसका फायदा उठाने के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि जैसे ही वो पहली नौकरी ज्वाइन करने ऑफिस जाएंगे उन्हें पहले ही दिन अपने नए बॉस यानी एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर को सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो देना पड़ेगा कि आपने अभी आज आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, इससे पहले अभी आपने कितने फॉर्म जो है वो भरे हुए हैं, ठीक है सर। ओके, और सवाल पे आइए। उसमें आपको डिटेल में ये लिखना पड़ेगा कि मैं यहां जॉब ज्वाइन करने से पहले इन इन तारीखों पर इन इन दूसरी वैकेंसीज के फॉर्म को मैंने भरे हुए हैं। अगर अगर वो ये जानकारी लिखित में दे देते हैं तभी उन्हें बाकी एग्जाम्स में एक्स सर्विसमैन आरक्षण का फायदा मिलेगा। अगर उन्होंने अपने नए बॉस को नहीं बताया गया है तो उनकी बाकी जॉब से रिजर्वेशन जो है वो हट जाएगा, ठीक है सर। ओके, ये चीज आपकी जो है वो क्लियर हो गई। अब सिंपल समझिए, पहली गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन प्लस एज रिलैक्सेशन,
दूसरी गवर्नमेंट जॉब आपको रिजर्वेशन नहीं, और दूसरी गवर्नमेंट जॉब में आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब मान लीजिए सिंपल, जैसे एनआईसीएल के भी नोटिफिकेशन में था कि अगर आपने सर एक जॉब जो है वो पकड़ ली है, उसके बाद आपने कोई फॉर्म भरा है सर, तो उसमें केवल आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब मान लीजिए आज 1 जनवरी है, आज आपने कोई जॉब जो है वो ज्वाइन कर ली, तो अगर आप 2, 3, 4 जनवरी को कोई फॉर्म भरने वाले हैं तो उसमें मैक्स टू मैक्स आपका एज का रिलैक्सेशन ही यहाँ पे ऐड होगा, ध्यान रखिएगा। अगर एक्स सर्विसमैन ने एक बार गवर्नमेंट जॉब ले ली तो उसके बाद उनका एक्स सर्विसमैन स्टेटस गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही चलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं थोड़ा समझूं, राजू ने रेलवे में जॉब ले ली, अब वो एसपीआई की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट ने कहा पहले हम रूल बुक देखेंगे, हर बार ऑटोमेटिक बेनिफिट नहीं मिलेगा। आर्मी से आप रिटायर हुए हैं, ईएसएम के रूल जो है वो बदल जाएंगे, है ना। गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अब दूसरी जॉब जो है वो गवर्नमेंट के रूल बुक के हिसाब से डिसाइड होगी। मतलब उसमें रिजर्वेशन मिल जाए, ये जो है वो श्योरिटी ना होगी। जैसे नोटिफिकेशन में है कि अगर आज आपने कोई जॉब ज्वाइन कर ली है, इसके बाद अगर आप कोई फॉर्म भरेंगे इस डेट के बाद, तो फिर आपका जो है वो रिजर्वेशन स्टेटस यहां पे नहीं रहेगा। आप देखिए, जो आर्मी में अभी भी जॉब कर रहे हैं उनकी सर्विस ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट 1 साल के अंदर होनी चाहिए। इस नोटिफिकेशन में डेट दी हुई है 20 अगस्त 2027, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आर्मी के अभी हमारे कोई सर अभी आर्मी में है, उनके रिटायरमेंट 15 जुलाई 2027 में है, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है आप अभी फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, क्योंकि आपने बता दिया कि 20 अगस्त के पहले है। अब मान लीजिए कोई ऐसे सर हैं जो कहते हैं कि मेरी रिटायरमेंट जो है वो 25 अगस्त 2028 में जो है वो होगी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कह रही कि नहीं सर, अगर आप 1 साल से ऊपर हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। मतलब सिंपल समझिए, 15/7/2027 अगर आप रिटायर हो रहे हैं आप भर सकते हैं, 20/8/2027 आप भर सकते हैं, 21/8/2027 नहीं भर सकते हैं, 2028 नहीं भर सकते हैं सर। इस डेट के पहले ही आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा, ठीक है सर। ओके, एक और एग्जांपल समझिए। राजू जो है वो आर्मी से रिटायर हुए, उन्होंने रेलवे, एसएससी, एसपीआई, आईबीपीएस 4 जगह फॉर्म भर दिए, सभी एक्स सर्विसमैन कोटा से। अभी तक उन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। लोग गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे कहेगी कि हाँ सर अभी आप सारे एग्जाम्स भर सकते हैं, आपका ईएसएम जो कोटा है वो यहाँ पे आपके लिए एलिजिबल होगा, ठीक है सर। अब मान लीजिए सबसे पहले रेलवे में सिलेक्शन हो गया, राजू ने रेलवे ज्वाइन कर लिया, उसके बाद एसबीआई का रिजल्ट आया। अब क्या होगा सर, गवर्नमेंट ने कहा रिजर्वेशन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक में आपने जो है वो कोटा यहाँ पे अवेल कर लिया, ठीक है सर। ओके, एक साथ आपने बहुत सारे फॉर्म भर दिए, अलाउड है। सभी में ईएसएम रिजर्वेशन यूज किया, अलाउड है सर। अभी फॉर्म भरा है आपने, फॉर्म भरा है, ठीक है। ओके, किसी भी जॉब को अभी तक ज्वाइन नहीं की, आप सारे एग्जाम्स दे सकते हैं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपने ज्वाइन कर ली, रिजर्वेशन का बेनिफिट खत्म भविष्य की जॉब के लिए, ठीक है सर। ओके, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सेल्फ मतलब डिक्लेरेशन क्या है, जो कि यहाँ पे जो है वो मेंशन किया गया था कि एम्प्लॉयर को आपको बताना है। गवर्नमेंट कहती है कि जब आप पहली जॉब ज्वाइन करोगे तो एक पेपर में देना होगा, उसमें लिखना होगा कि मैंने और किन किन जो है वो जॉब्स के लिए फॉर्म यहाँ पे भर रखा है, ठीक है सर। ओके, जैसे मैंने अप्लाई किया है, लेट्स सपोज कि मैंने एसपीआई अप्लाई किया है, एसएससी अप्लाई किया है, रेलवे अप्लाई किया है, आईबीपीएस अप्लाई किया है, तो ये आपको सरकार को यानी गवर्नमेंट को जो है वो प्रॉपर बताना पड़ेगा सर, ठीक है। अब एक सिंपल जो है वो लैंग्वेज फिर समझ लीजिए। पहली गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन प्लस एज रिलैक्सेशन, दूसरी गवर्नमेंट जॉब केवल एज रिलैक्सेशन, दूसरी जॉब में रिजर्वेशन नहीं होगी। अभी आप आर्मी में हैं, अकॉर्डिंग टू आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन 20/8/28 से पहले अगर आपकी एसपीई क्लोज हो रही है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक साथ बहुत सारे फॉर्म भर सकते हैं, हाँ, जब तक अभी आपने कोई जॉब ज्वाइन नहीं करी तब तक आप कोई फॉर्म भर सकते हैं। पहली जॉब ज्वाइन होने तक सभी जगह के आप ईएसएम के जो बेनिफिट्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। पहली जॉब ज्वाइन कर ली, फ्यूचर में रिजर्वेशन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, और ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये सर जो है वो क्लियरली आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है सर। और थोड़ा सिंपल समझते हैं। रवि जो है वो आर्मी से रिटायर हुए, ईएसएम बन गए। रवि ने एसपीआई, आईबीपीएस, आरआरबी सभी फॉर्म भर दिए, अलाउड है। रवि रेलवे में सिलेक्शन हो गया, ज्वाइन कर लिए। बाद में एसबीआई में सिलेक्शन हुआ, ईएसएम रिजर्वेशन जो है वो दोबारा इनको नहीं मिलेगा रूल्स के हिसाब से, लेकिन एज का रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल हो सकता है। अगर रेलवे ज्वाइन ही नहीं की और पहले एसबीआई ज्वाइन की, जिस पहली सिविल गवर्नमेंट को वो ज्वाइन करेंगे उसके बाद फ्यूचर रिजर्वेशंस के रूल यहां पे चेंज हो जाएंगे एज पर नोटिफिकेशन क्लॉज, ठीक है। तो इसको सिंपल समझते हैं, पहली सरकारी जॉब रिजर्वेशन प्लस एज का रिलैक्सेशन, दोनों बेनिफिट्स।
दूसरी सरकारी जॉब सिर्फ एज का रिलैक्सेशन, आर्मी में है तो सर्विस लास्ट डेट के रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ईएसएम की कैटेगरी में आएंगे। एक साथ कई फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पहली सिविल गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के बाद फ्यूचर ईएसएम के बेनिफिट्स आप यहां पे प्रॉपर जो है वो नहीं उठा सकते हैं। इसको जो है वो सिंपल ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। उम्मीद करते हैं ये आपको जो ये वाला आर्टिकल था, जस्ट जैसे जो है वो एनआईसीएल असिस्टेंट में ये आर्टिकल दिया गया था, सेम आर्टिकल सर हमने यहां भी देख लिया है। इसको कीप इन माइंड आप जरूर रखिएगा। 20 अगस्त 2027 के पहले अगर आप रिटायर हो रहे हैं सर, तो आप इस फॉर्म को प्रॉपर यहां पे भर सकते हैं, चाहे आप आर्मी से हैं, नेवी से हैं या फिर एयरफोर्स से हैं, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। ध्यान रखिएगा सर, 2026 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सर हमने डेडिकेटेड आईबीपीएस क्लर्क के रिगार्डिंग यहां पे डेडिकेटेड हमारा सर पलटन 2.0 बैच जो है वो लॉन्च हुआ है। ये कंप्लीट सर आपका प्री प्लस मेंस का एक सर्विसमैन कैटेगरी का ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी दोनों के लिए है सर। इसकी फोकस स्टडी 5 अगस्त को हमने एक्सटेंड किया है, 10 या 12 के आसपास हमने किया हुआ है सर। तो यहां से अपनी फोकस स्टडी एज अ एक्स सर्विसमैन प्रॉपर कर सकते हैं। इसके अलावा सर अभी एनआईसीएल का नोटिफिकेशन आया था, उसके रिगार्डिंग भी हमारा एनआईसीएल असिस्टेंट का सैनिक एक्स सर्विसमैन बैच एनआईसीएल असिस्टेंट का भी हमने लॉन्च किया है सर। ये भी डेडिकेटेड ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी को जो है वो टारगेट कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, मोस्ट डिमांडेड पैक जो कि ईएसएम कैटेगरी के लिए हमने लॉन्च किया है सर, इसमें केवल सर्विसमैन के बैचेस आपको मिल जाएंगे सर। इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो इसका हमने प्रो वर्जन भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप यहां पे प्रो वर्जन देखेंगे तो आप यहां पे देख पाएंगे सर, आप यहां पे देख पाएंगे सर कि ये आपका एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, पर्सनलाइज स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको सुपर पैक प्रो के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। अगर मैं इसकी ऑफरिंग देखूंगा तो फिलहाल कारगिल दिवस के अवसर पे स्पेशल डिस्काउंट हमने एक सर्विसमैन सुपर पैक प्रो में किया हुआ है सर, जो आपको 2 साल के लिए 2499 में प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, जिसमें सारे प्रो फीचर आपके ऐड हो जाएंगे। तो इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए सर आप ऐसे गए चैनल पे, ये सर यहाँ पे चैनल है, आपने ऐसे YouTube पे सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, आपको ये चैनल मिल गया सर। आप इसके किसी वीडियो पे, लेट सपोज मान लीजिए सर मैं ऐसे वीडियो सेक्शन पे जाता हूँ, वीडियो सेक्शन में मान लीजिए सर मैंने लेट सपोज इसी वीडियो पे क्लिक किया, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा सर और जैसे ही मैं क्लिक करके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एनआईसीएल असिस्टेंट का एक सर्विसमैन बैच एनआईसीएल असिस्टेंट का आपको मिल जाएगा। इसके बगल में आप जाएंगे सर तो एक्स सर्विसमैन का आपको ये पलटन 2.0 का बैच सेपरेट मिल जाएगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा सर कि आपको हमारे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के साथ जाना चाहिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सर, ये आपको लिंक मिल गई, जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे सर तो क्लासिक प्रो, आपने प्रो पे क्लिक किया सर, दिए गए कोड को हटा के सिंपल आप यहाँ पे यूज करिए ARPIT अर्पित, जैसे आप ARPIT यूज करेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट सर हमारे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं सर चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।